अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल हिज्जा व अराद अहदुकुम अन युज़हिया फ़लयुमसिक अन शअरिही व अस्फ़ारिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ज़िल हिज्जा का महीना शुरू होने को है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। अम्मा जान उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल हिज्जा, जब तुम ज़िल हिज्जा का चाँद देखो, व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो, फ़लयुमसिक अन शअरिही व अस्फ़ारिही, तो वो अपने आप को रोक ले अपने बालों से और अपने नाखून से। यानी चाहिए कि वो कुर्बानी करने तक अपने बाल भी ना काटें और अपने नाखून भी ना काटें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आप लोग ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से पहले ही जो है अपने सर के बाल कटवा लें, अपनी मूछें तराश लें, ज़ेरे नाफ बाल काट लें, इसी तरह जो है नाखून वगैरह काट कर फारिग हो जाएं जब आपका कुर्बानी करने का इरादा हो। अब यहाँ ये सवाल आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत से लोग जो है गूगल करते हैं और यूट्यूब करते हैं और मसला जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेस्ट या सही सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। ना यूट्यूब ना गूगल जो है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, इस्लामिक नॉलेज तो खुसूसन सही सोर्स ये नहीं है। इस्लाम की जो सही सोर्स है वो कुरान है, हदीस हैं, इसी तरह फ़ुक़हा ने जो बातें लिखी हैं वो हैं, वो मदारिस हैं। मदारिस और उलमा के ज़रिए आप मसाइल को मालूम करें। मैं क़तअन जो है इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप जो है सोशल मीडिया के ज़रिए दीन को हासिल करें। दीन को हासिल करने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम हैं, और कुरान और सुन्नत से उन मसाइल को मालूम करें। तो अभी एक चीज़ ये हुई कि इस पर मुझे वीडियो बनाना ही था, तो हमारे एक दोस्त ने जो है भेजा, तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो है कि ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद नाखून और बाल काटना ये हराम है। तो जो मशहूर मारूफ चीज़ थी, अब तक जो पढ़े थे, जो सुने थे, जिसके बारे में तफसीली मालूम था कि ये एक मुस्तहब अमल है कि नाखून और बाल काटना जो है ना काटना ये मुस्तहब है। तो मैंने सोचा कि जैसे इससे पहले तरावी पर आपको मैंने वीडियो में तफसीलात रखी थी, क्योंकि इमाम तरावी पढ़ रहा हो और पीछे मुख्तदी आकर जो है क्या इशा की नमाज़ पढ़ सकता है, तो इसमें मैंने तफसील से आपको बताया था कि फ़ुक़हा के क्या मज़ाहिब हैं। तो यहाँ पर जो वो फतवा शेयर किया गया, जो मसला शेयर किया गया, वो गालिबन जो है बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा था, उसी फतवे को शेयर किया गया। तो मैंने सोचा कि देखें कि इसमें फ़ुक़हा उम्मत जो है मुज्तहिदीन किराम क्या बातें बयान करते हैं। तो मैंने जो है इस हदीस की शरह इमाम मुस्लिम अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह की शरह मुस्लिम में देखी। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वख्तलफ़ल उलमा फ़ी मन दखलत अलैहि अशहरु ज़िलहिज्जा व अराद अन युज़हिया। उलमाए किराम का इस बात में इख्तिलाफ़ है कि अशरे ज़िलहिज्जा दाखिल हो जाए और जो बंदा कुर्बानी करना चाहे वो क्या करे। यानी इसी हदीस की टॉपिक पर उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है। क्या इख्तिलाफ़ है? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सईद बिन मुसय्यब, रबीआ, अहमद बिन हम्बल, इसहाक़ व दाऊद व बाज़ असहाबी शाफ़ई रहिमहुमुल्लाह, ये लोग कहते हैं कि अन्नहु यहरिमु अलैहि अख़्ज़ु शैइन मिन शअरिही, कि जो क़ुरबानी करने वाला है वो ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद उस पर यह चीज़ हराम है कि वो अपने बाल को काटे या अपने नाखून को काटे, यहाँ तक कि वो क़ुरबानी कर दे उज़हिया के वक्त में, क़ुरबानी के वक्त में। ये कौन कह रहे हैं? अइम्मा अरबा में से इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। उनके अलावा सईद बिन मुसय्यब हैं, रबीआ है, इसहाक़ है, वगैरह वगैरह, और दाऊद ज़ाहिरी भी हैं। उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते हैं, वक़ाल शाफ़ई व अस्हाबहु, तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और उनके असहाब फरमाते हैं कि हुआ मकरूहन कराहतन तंज़ीहन, के रबीउल ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद बाल काटना और नाखून काटना ये मकरूह है, कराहत तंज़ीह है, यानी मकरूह तंज़ीह है, वलैसा बिहरामिन, और ये हराम नहीं।
तो देखिए मसले को समझें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जो सऊदी हुकूमत है वो हम्बलीउल मसलक है, जो सऊदी के फुक़हा हैं, जो सऊदी के मुफ्तियान किराम हैं, वो हम्बलीउल मसलक हैं। वो जब फतवा देंगे वो अपने मसलक के अंदर रहकर या अपने मसलक के उसूल के अंदर रहकर वो फतवा देंगे, इसलिए उनके पास ये चीज़ हराम है। इसलिए वो जो इंग्लिश में वेबसाइट्स वगैरह का शेयर हो रहा है, वो जो फतवा आपको अरब कंट्री का लग रहा है, वो मसलकन हम्बली हम मसलक का है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाल काटना, नाखून काटना ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीह। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मकरूह भी नहीं कहते हैं, मुस्तहब है। अभी आखिर में जो है मैं आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यानी फ़िक़्ह हनफ़ी का जो फतवा है वो भी तफसील से बताऊंगा और इसकी क्या हिकमत है वो भी तफसील से बताऊंगा। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी जो कौल है वो कराहत का ही है। तफसील से आप मालिकिया की किताबें देख लें, तफसील जानना हो, और हनफ़ी फ़िक़्ह की किताबें देख लें, हनफ़ी फ़िक़्ह का फतवा। क्योंकि हमारे बर सग़ीर में जो अक्सरियत है वो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करती है, तो मैं उनका फतवा भी आपको आखिर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर क्या है वो बता दूंगा। तो मेरा ये बताना, ये इख्तिलाफात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको जो भी नेट पर मिल जाए उसको बिन देखे आंख बंद करके कबूल ना कर लें। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो है बड़े इल्म वाले हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उनका जो फतवा होता है वो फ़िक़्ह हम्बली के तहत आता है, ठीक है। और हम जो पैरोकार हैं, हमारे पास अक्सरियत जो है फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करने वाली है और मैं फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करने वाला हूँ। बात को समझें कि ये चारों फुक़हा की तहक़ीक़ पर इन्होंने जो कुरान और सुन्नत से मसाइल निकाले हैं, ये 1400 साल 1314 साल से उलमाए उम्मत ने इन पर तहक़ीक़ की, तनक़ीद की और इनको जो है खंगाला और खंगाल कर जो है इनको अप्रूव्ड का स्टैंप लगा दिया कि इनके जो मसाइल हैं ये कुरान और सुन्नत से माखूज़ हैं। चाहे आप हनफ़ी रास्ते से जाओ, चाहे आप शाफ़ी रास्ते से जाओ, चाहे मालिकी रास्ते से जाओ, चाहे हम्बली रास्ते से जाओ, ये चारों इमामों ने कुरान और सुन्नत से तहक़ीक़ कर कर मसाइल निकाले हैं और इनको उलमा उम्मत ने इनको जो है कबूल किया। मेरा यहाँ बताने का मकसद ये है कि वीडियो में ये इख्तिलाफात जो हैं कि ये मकसद ये कि आपके पास इल्म हो कि भाई जो बात है, जिनकी जो दलील है उनके पास से लें। आप हनफ़ी हों तो फ़िक़्ह हनफ़ी पर अमल करें, आप हम्बली हों फ़िक़्ह हम्बली पर, आप शाफ़ी हों फ़िक़्ह शाफ़ी पर। वह तज्जा मन हर्रम बिहादिहिल अहादीस, और जिन लोगों ने हराम किया कहा है, जैसा कि बाल काटने को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने, तो उन्होंने वही जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है, जो शुरू में मैंने हदीस बताई है, उससे हराम किया है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और देगर, जिसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए, वो लोग अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक तवील हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम में दोनों में है, वो उस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। वो हदीस क्या है? क़ालत कुन्तु अफ़्तिलु क़लाइद हदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यबअसु हदियहु इलल काबा फ़मा यहरुमु अलैहि मिम्मा हल्ला लिरिजालि मिन अहलिही। ये जुमला यहाँ पर अहमियत का हामिल है कि अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये हदी के बारे में कह रही हैं कि जो हज के वक्त जो है खाने काबा की तरफ जानवर भेजा जाता है उसके बारे में कह रही है। तो हुजूर पर कोई चीज़ हराम नहीं थी जो दूसरे उनके घर वालों में से लोगों पर हलाल थी। तो इस टुकड़े से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल करते हैं। ठीक है, आपको इस्तिदलाल समझना हो तो बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। बुखारी में गालिबन, बुखारी में जो है किताबुल अज़ाही उज़िया में है 5566 हदीस का नंबर है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अलबासु बिल हदी अक्सर मिन इरादती तज़िया, कि हदी को भेजना कुर्बानी के लिए ये कुर्बानी के इरादे करने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसलिए इससे मालूम हुआ कि कोई चीज़ हराम नहीं है ईद उल अज़हा के शुरू के 10 दिनों में, क्योंकि खाने काबा की तरफ हज के वक्त, हज के अय्याम में जो हदी भेजी जाती है वो भी ईद उल अज़हा के शुरू के 10 दिन में भेजी जाती है। फिर जो जिसमें जो है मना किया गया है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर ने उसको कराहत पर और मकरूह तंज़ीह पर इस्तिदलाल किया है। फिर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे असहाब कहते हैं वल मुराद बिन नही अन अख़ज़ ज़ुफ़री व शाअरी अन नहयु अन इज़ालति ज़ुफ़री बिक़ल्मिन औ कसरिन औ गैरिही वल मनउ। तो ये बात है कि जो है कि कैसा काटना है, कैकू नहीं काटना है, उसके बारे में थोड़ी तफसीलात हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अल मुग़नी लि इब्न क़ुदामा,
जो फ़िक़्ह हम्बली की मोतबर किताबों में से है, उस किताब का भी मैं हवाला आपके सामने देना पसंद करता हूँ, क्योंकि फ़िक़्ह हम्बली में ये भी जो है एक कबूल किया हुआ फतवा नहीं है, मसला नहीं है। अल्लामा मुग़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन अरादा अन युज़हिया फ़दख़ल अल अश्र फ़ला याख़ुज़ मिन शअरिही वला बशरतिही शैअन। वो कहते हैं ज़ाहिरु हाज़ा तहरीमु क़स्सि शअरी। ये जो इबारत है इससे ये नहीं है कि इसका ज़ाहिर ये बताता है कि बाल काटना जो है ये हराम है। वह हुआ क़ौलु बाज़ी अस्हाबिना, हम्बली उलमा में से बाज़ का यही कौल है, यानी तमाम के तमाम लोगों का ये कौल फ़िक़्ह हम्बली में भी नहीं है। इसी को इब्ने मुंज़िर ने इमाम अहमद से, इसहाक़ से, सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया है। और काजी कहते हैं और जमात मिन अस्हाबिना, हमारी जमात, हमारे असहाब की यानी फ़िक़्ह हम्बली के एक्सपर्ट्स की एक जमात ये कहती है हुआ मकरूहुन गैरु मुहर्रमीन, कि वो मकरूह है, हराम नहीं है, वो मकरूह है, हराम नहीं है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि देखिए हलाल हराम ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप जिस मसलक से, अगर आप फ़िक़्ह हम्बली को फॉलो करते हैं, वहाँ का फतवा हराम का है तो आप हराम समझें, वरना अक्सरियत जो जमहूर कहती है उस बात को आप उस पर अमल करें। अब आखिर में अपनी बात ख़त्म करने से पहले कि क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी पर जो है बर सग़ीर में अक्सरियत का अमल है, तो मैं यहाँ पर बिनोरी टाउन का एक फ़तवा आपके सामने मुख्तसरन नक़ल कर देता हूँ। सवाल किया गया, ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन में नाखून ना काटने का हुक्म हदीस मुबारक में इंतहाई ताकीद के साथ है, ये इस्तिहबाब का हुक्म किस बिना पर लगाया जाता है, यानी वही कि मुस्तहब क्यों कहा जाता है। तो जवाब ये दिया गया, जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो उसके लिए ज़ुल्हिज्जा का चांद हो जाने के बाद बाल और नाखून ना काटना मुस्तहब है और बाइस सवाब अमर है। चुनांचे हदीस शरीफ वही हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस जिक्र है। अब देखिए यहाँ पर का हिस्सा आपके लिए अहमियत का हामिल है। ये देखिए, ये हुक्म जमहूर उलमाए उम्मत के नज़दीक इस्तिहबाब पर महमूल है और ये मुमानियत तंज़ीही है, इसलिए कि अमर जिस तरह वजूब के लिए आता है उसी तरह देगर वजूहात व क़राइन की सूरत में इस्तिहबाब के लिए भी आता है। इसलिए देगर रिवायत की रोशनी में, जैसा कि अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी रिवायत है, ये बात वाज़ेह होती है कि कुर्बानी से पहले ये अमल नाजायज़ नहीं है। लिहाजा अशर ज़ुल्हिज्जा में बाल और नाखून ना कटवाना मुस्तहब है और इसके खिलाफ अमल करना तर्क ऊला है। यानी अगर किसी ने ज़ुल्हिज्जा शुरू हो जाने के बाद कुर्बानी से पहले नाखून या बाल या नाखून काट लिए तो उसका ये अमल नाजायज़ या गुनाह नहीं होगा, बल्कि खिलाफ ऊला कहलाएगा। और अगर कोई उज़्र हो या बाल और नाखून बहुत बढ़ चुके हों तो उनके काटने में कोई हर्ज नहीं। अगर गैर ज़रूरी बाल या नाखून को काटे हुए 40 दिन पूरे हो रहे हों तो कुर्बानी से पहले ये बाल नाखून काटना ज़रूरी होगा। उसके बाद तफसील वगैरह यहाँ पर जिक्र की है, वो तफसील अरबी में है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो ये मसला है। तो अहनाफ के पास काटना खिलाफ ऊला है, शवाफ़े के पास काटना जो है मकरूह तंज़ीह है, इसी तरह इमाम मालिक कन भी मकरूह है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास हराम है। और हनाबला में से एक कौल ये है कि वो भी मकरूह तंज़ीह कहते हैं। तो मसले को अच्छे से समझें और मसला जो है आप जिस हिसाब से अमल करना है उस हिसाब से अमल करें। खाली जो है जो भी सोशल मीडिया पे मिल जाए उसको फॉरवर्ड कर लेते ना बैठें, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। मसाइल मालूम करें, उलमाए किराम के पास जाएं, मुफ्तियान किराम के पास जाएं, इस सिलसिले में उलमा ने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें और बात समझ में आ गई हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।